आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। ये नया चैनल है जिसपे आप लोगों का पर डे क्लास चलेगा, बढ़िया से रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लास चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्लास आप लोग को बहुत ही शानदार होगी, जिसमें क्लास 10th का जो है हिंदी का वर्णिका का मगम्मा, दही वाली मगम्मा चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव आप लोग को कराएंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक मोटिवेशनल सुना देते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत लगेगा। मुश्किल नहीं इस दुनिया में, मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो ये मोटिवेशनल के साथ हम आप लोग को क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग स्टार्ट के साथ लाइक कर देना, और यहाँ पे हम आप लोग को बढ़िया से बढ़िया MCQ कराएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले जो भी एग्जाम से अकॉर्डिंग है, जिससे आपके लिए बेहतर हो सके और आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, दही वाली मगम्मा पाठ का लेखक जो है श्रीनिवास है, और दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा से रिलेटेड, मतलब दही जो हम लोग ले जाते हैं, तो दही तो पहले के जमाना में क्या होता है, सिर पे लेके जाया करता था, और सिर पे ले जाने के बाद दही जो होता था नीचे गिर जाता था, जो कान में लग जाता था, इसलिए कन्नड़ हो गया। ठीक है, तो दही क्या है ना, मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा जो थी दही बेचती थी। क्या बेचती थी? मगम्मा जो थी वो दही बेचती थी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में है, कहता मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, तो मगम्मा जो थे अबलूर के गांव के जो है ना पास के रहने वाले थे, अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली, तो कौन? मगम्मा रहने वाली थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला आपके सामने में क्या कर रहा है क्वेश्चन, कहता मगम्मा किस भाषा की कहानी थी, तो अभी जस्ट बताया मगम्मा जो हो गए दही वाली मगम्मा पूछे या मगम्मा पूछे, ठीक है, तो इसका आ जाएगा कौन? कन्नड़ भाषा होगा, क्योंकि दही जो है कान में लग जाया करता था, इसलिए कन्नड़ भाषा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रहे थे, तो मगम्मा जो है पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी, मगर कौवा जो था वो मिठाई लेके भाग जाता है। तो ये अब सौगुन मांगने लगती है कि कौवा अगर लेके चले जाता है तो आदमी की दुर्घटना हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है, इसके बारे में कहा गया, कहानी के अकॉर्डिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था, तो मजबूरी से कर लिया था, क्योंकि उसके गांव का वो रजम्पा नाम का एक जुआरी था जो मगम्मा से पैसा मांगने की फिराक में लग गया था, इसलिए उन्होंने मजबूरी से क्या कर लिया, समझौता कर लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिएगा, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है, अब ये बता है कि आपका ये क्या आ जाएगा, कन्नड़ भाषा आ जाएंगे। दही वाली मगम्मा क्या आ जाएगा, कन्नड़ भाषा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन में क्या आता है, मगम्मा को किससे विवाद था, तो मगम्मा को जो था बहू से विवाद था। मगम्मा को किससे विवाद था, तो बहू से विवाद था, पोते के कारण। अगला क्वेश्चन में कहता है अमराई का कुआं कहाँ था, अमराई का कुआं जो है वो आपको रास्ता में आ जाता है। अमराई का कुआं कहाँ जाएगा भाई, तो रास्ता में आपका अमराई का कुआं था, दही वाली मगम्मा पाठ से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन कहता है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था, तो ये मगम्मा कह रहा था, अपनी बहू को कह रहा था, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा को पीट रहा था इसलिए कहा जा रहा था इसमें। अगले क्वेश्चन में कहता है नजम्पा मगम्मा की क्या थी, नजम्पा जो थी वो मगम्मा की बहू थी, ठीक है, या पूछे देगा मगम्मा के बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम से अकॉर्डिंग है, बढ़िया से आप एग्जाम में बना सकते हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास, जो हम आपको पहले ही बता दिए थे। दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है, श्रीनिवास, दही वाली मगम्मा का लेखक आपको देखने को आ जाएगा। रगम्पा अभी जस्ट बताया था, रगम्पा जो था उसके गांव का एक क्या था, जुआरी था। रगम्पा क्या था, उसके मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो उसे पैसा मांगने की कोशिश कर रहा था। कहता VR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो भाई दही वाली मगम्मा का जो है VR नारायण जो है वो अनुवाद किया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो कन्नड़ भाषा में था इसलिए अनुवाद किया है। मगम्मा की बहू का नाम क्या था, जस्ट बताया, नगम्मा क्या, नजम्मा नाम था। क्या नाम था, नजम्मा था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार है ना, कर्नाटक में श्रीनिवास जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इस चीजों को भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है। कहता है लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, किसने कहा था, तो नजम्पा कह रही थी, है ना,
दही जब लेके गई थी, लास्ट कहानी पार्ट में जो है बताया गया है, वो बोल रही थी। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो मगम्मा कह रहा था, क्योंकि मगम्मा का पति जो था वो भाग गया था दूसरे के साथ, है ना, तो इसलिए कह रहा था इस कहानी में। अगले क्वेश्चन में कहता है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पार्ट में रास्ते में क्या था? रास्ते में जो था अमराई का कुआं पड़ता है। तो ये आपको 18 को हम कराए क्वेश्चन पहला चैप्टर का था, जो एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग को बोर्ड एग्जाम से बेहतर तैयारी कराया जाएगा। और ये चैनल नया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और इसको जल्द से जल्द उसी तरीके से चैनल को सपोर्ट कीजिए जिस तरीके से पिछले चैनल को सपोर्ट किया था।